नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये जो फर्जी किसान आंदोलन दरअसल ये पापियों का जमावड़ा हो गया है। अब तक तो खबर यही चल रही मीडिया में कि कुछ आंदोलनकारियों ने एक शख्स को बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से उसकी हत्या कर दी, मार के उसे टांग दिया। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। खबर यह आ रही है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा लड़कियां, जिसमें ज्यादातर हिंदू लड़कियां हैं, वो घटनास्थल से लापता हैं, गायब हैं। कई सारे जगहों पे उसकी तो बकायदा नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन ये पुलिस है जो गूंगी, बहरी, लंगी, लूड़ी हो गई है, जो इसके खिलाफ हिम्मत करके एक्शन लेने की जरा से भी कोशिश तक नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट सो रहा, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की ये बाहुबली सरकार, ये सब के सब इन गुंडों के सामने इन लोगों ने घुटना टेक दिया है। इस खबर की जो डिटेल में दूंगा आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले राकेश टिकैत के उस बयान के बारे में जानना और समझना जरूरी है जो उसने उस निर्मम हत्या के डिफेंस में दिया है। उसने कहा कि भाई एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पे अब तक सारे पाप, सारे कुकर्म कर डाले। इन लोगों ने 26 जनवरी के दिन इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, देश ने सह लिया। इन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया, देश ने सह लिया। इन लोगों ने लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, लोगों ने सह लिया। खबर आई बंगाल की एक बेटी के साथ गैंग रेप होता है, उसकी मौत हो जाती है, लोगों ने सह लिया। मालूम चला कि वहां पे हत्याएं हो रही है, गोलियां चल रही हैं, लोग सहते चले जा रहे हैं। और जहां ये घटना स्थल है, ये सारे जो तमाम ये फर्जी किसान, ये दलालों की जो मंडी, वहां पे खालिस्तानियों का पूरा गैंग मौजूद है। इन लोगों ने कम से कम 10 से ज्यादा दुकानदारों की पिटाई की। पता नहीं रोज वहां क्या क्या हो रहा है। और एक तो जी हिंदुस्तान के स्टिंग ऑपरेशन से मालूम चला कि ये फर्जी किसान, ये दलाल आंदोलन के नाम पे वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट लगा रहे हैं। घर से निकलते हैं ये आंदोलन करने और यहां प्रोस्टिट्यूशन का पूरा धंधा खुले आम चल रहा था। स्टिंग ऑपरेशन की इस रिपोर्ट से उसी समय, उसी वक्त पुलिस को एक्शन में आ जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस है कि पता नहीं किस साइज का इन लोगों ने चूड़ी पहन रखा है कि हाथ से बाहर निकल ही नहीं रहा। सारी चीजें आंख के सामने हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन फिर भी इनकी गुंडई देखिए, इनकी हेकड़ी देखिए कि सारा का सारा सिस्टम इनके सामने घुटना टेक दिया है। और पता नहीं वो जज साहब कहां सो रहे हैं, किस निंद्रा में है, ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको तो लखीमपुर खीरी में एक घटना घटती है तो अंतर की चेतना जाग जाती है, अंतरात्मा हिलकोरे मारने लगती है और सू मोटो वो केस को अपने हाथ में ले लेते हैं। यहां क्या हो रहा है, लोगों को अप्लाई करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इसे हटाओ, इसे हटाओ। ये पाप का पूरा अड्डा बन गया है, कुकर्मियों का ये जमावड़ा है। इस तरीके से कोई किसी की हत्या करेगा और हत्या करने के बाद ये चिकने चुपड़े, ये किसान नेता जो बनते हैं, वो आकर के उसको डिफेंड कर रहे हैं कि देखिए हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ तुमने हाईवे को जाम क्यों कर रखा है और उसमें अंदर आंदोलन के नाम पे, आंदोलन के घटनास्थल पे जो कुछ भी हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इन नेताओं की नहीं है? अब तक इन्हें जेल में क्यों नहीं ठूसा गया है? अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? एक बेटी का रेप हो जाता है, योगेंद्र यादव की जानकारी में सब कुछ होता है, उसके छुपाने की कोशिश की जाती है। बलात्कारियों को योगेंद्र यादव और तमाम लीडर्स ने भगा दिया घटनास्थल से। वो तो बाद में फिर पकड़ धकर हुई, मालूम चला आम आदमी पार्टी का लीडर है। कहां है ये लोग? लखीमपुर खीरी में जो लोग वो वल्चर टूरिज्म के लिए गए हुए थे, गिद्ध राजनीति को अंजाम दे रहे थे, इनके मुंह में अभी क्या सांप सूंघ गया है, दही जम गई है। एक आदमी बोल नहीं रहा कि किस हिसाब से एक दलित की हत्या हुई है। कहां अगर यह काम अगर यूपी के अंदर किसी और घटना स्थल पे हो गया होता तो मालूम चलता कभी पूरी दुनिया में बवाल मच रहा होता। ये दलाल पत्रकारों का वो जत्था कहां है?
जो किसान आंदोलन में घुस घुस के जंप कर रहे थे, उनको नजर नहीं आता कि वहां प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है और ये 10 लड़कियां गायब हैं। इसका हिसाब किताब कौन देगा? 1.5 दर्जन से ज्यादा लड़कियां। दैनिक जागरण में खबर छपी है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है साफ साफ, बॉर्डर क्षेत्र से करीब 1.5 दर्जन लड़कियां गायब हैं। इनमें से ज्यादातर का आज तक पता नहीं लग सका है। कई मामलों में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। पुलिस केवल उन आरोपियों पर कार्रवाई कर सकती है जिनको प्रदर्शनकारियों ने स्वयं ही लाकर दिया है। हालात यह है कि लोगों ने परिवार की महिलाओं को संबंधित क्षेत्रों में जाने से रोक दिया है। लड़कियां गायब हो जा रही हैं, कहां जा रही है पुलिस को कुछ मालूम नहीं। कैसे मालूम चलेगी? टीन का चश्मा पहन रखा है। इस तरीके से पुलिस और प्रशासन बिहेव कर रहा है जैसे कि घटनास्थल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो किसी के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, वहां पे देश का कानून लागू नहीं है। यह हत्या हुई, पुलिस वाले जाकर के वहां पे भीख मांग रहे हैं कि हमें कार्रवाई करने दो। जिन नेताओं को पकड़ के जेल के अंदर ठूस देना चाहिए था, उसके सामने पुलिस गिड़गिड़ा रही है कि हमें कार्रवाई करने दो। अजीब स्थिति है। और इस केस में जहां 1.5 दर्जन से ज्यादा लड़कियां गायब हैं, पुलिस वाले सिर्फ उस पे ही एक्शन ले पा रहे हैं जिसको ये आंदोलनकारी लेकर के आते हैं। वहां तो कानून का राज खत्म हो गया। इसका मतलब जिस हिसाब से वहां पे मोलेस्टेशन का केस आ गया, जिस हिसाब से वहां पे गैंग रेप का केस आ गया, जिस हिसाब से रोज लाठियां चल रही हैं, वहां पे गोलियां चली हैं, स्टेज के ठीक नीचे कोई गिरफ्तार नहीं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और ये कहां है तमाम लोग संविधान बचाने चले हैं, कहते हैं कि भाई हम तो इस फासिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, कानून का राज खत्म कर दो, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला दो इस किसान आंदोलन के नाम पे। अगर आप कहो कि भाई ये खबर झूठी है, जो स्टिंग ऑपरेशन था वो झूठा था, वो जो बंगाल की लड़की मरी नहीं, बिल्कुल ही स्वस्थ है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, उसका बाप बंगाल से आकर के यहां पे रोता बिलखता मदद की गुहार लगाता रह गया। लेकिन ये दानव लोग जो किसान नेता खुद को कहते हैं, जरा सा भी उसको कोई मदद नहीं पहुंची। मर गई बेटी, चला गया, हो गया आंदोलन खत्म। अब ये 1.5 दर्जन ये जो लड़कियां गायब हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? कहां है वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो शाहीन बाग में कहते थे कि भाई हाईवेज के ऊपर, पब्लिक स्पेस के ऊपर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं चल रही, गृह मंत्रालय के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई आदेश, कुछ कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए अगली खबर क्या उसमें 10 से ज्यादा लोगों पर हो चुके हैं हमले। दैनिक जागरण ने छापा है कि कथित प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र के 10 से ज्यादा किसानों और दुकानदारों पर जानलेवा हमला किया है। उन पर तलवारों और भालों से वार किए गए हैं। उसके बावजूद आरोपितों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई लोगों से लूटपाट के मामले भी सामने आए हैं। रिपोर्ट दर्ज होने, आरोपियों के नाम बताने और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद पुलिस कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हिम्मत कैसे जुटा पाएगी? दिल्ली पुलिस के कैसेचों के ऊपर ही तलवार लगा दिया। निर्वीर होकर के पुलिस जो है अपने खेमे में घुस गई। क्यों हाथ काटा, क्या हुआ, नहीं हुआ, और उसके बाद भी आंदोलन चल रहा है। पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। पूरा देश शर्मसार हो गया कि किस हिसाब से लाल किले के पास पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए गड्ढे में 60 फीट नीचे कूद रहे थे, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब तिरंगे का अपमान करने के बाद भी यह आंदोलनकारी, ये राकेश टिकैत जैसे लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन चल रहा होता है, तो इस देश के लोगों को इस तरह की सरकारों, इस तरह के नेताओं पे कैसे विश्वास बढ़ेगा? इनफ इज इनफ। इस तरह की खबरें जो आ रही हैं, इसके लिए ये तमाम प्रशासन, केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, तमाम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और सुप्रीम कोर्ट का रोल तो बड़ा विचित्र सा लग रहा है। न्याय का मंदिर ना हुआ कि मालूम चल रहा है कि उसमें भी जो है धर्म के आधार पे
रीजन के आधार पे, पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पे आपने न्याय देना शुरू कर दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अदरवाइज जीटी रोड के ऊपर, हाईवेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर ये आंदोलन चल रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में राजनीति के चक्कर में कभी भी कोई भी पार्टी, कोई भी नेता संविधान को सीधे चूल्हे के आग में डाल करके जला सकता है। देखते रहिए आप कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।